नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस की, हम बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन की और हम यहां पर बात करने वाले हैं यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी। हुआ कुछ यूँ है कि रूस ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि थोड़े ही दिनों के बाद एक मिलिट्री एक्सरसाइज होगा, एक ड्रिल होगा जिसमें रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी शामिल होंगे और पूरी दुनिया इसे एक मैसेज के रूप में देख रही है और ये कह रही है कि व्लादिमीर पुतिन ये पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर नाटो के कंट्रीज बार बार ये धमकी देते रहेंगे कि उनकी सेनाएं यूक्रेन आ जाएगी और रूस की सेनाओं के साथ एक बड़ी और सीधी लड़ाई लड़ेगी तो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे व्लादिमीर पुतिन। तो आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आखिर ये मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ होगा, कैसे होगा। सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूं कि ये जो जानकारी आई वो कहां से आई, दुनिया भर के अखबारों में आखिर छप क्या रहा है। ये अल जजीरा का वेबसाइट है, यहां पे जो जानकारी दी गई है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। रशिया अनाउंसेस न्यूक्लियर वेपन ड्रिल्स आफ्टर प्रोवोकेटिव वेस्टर्न थ्रेट्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन्वॉल्विंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स टू बी हेल्ड आफ्टर टॉप यूरोपियन लीडर्स इंडिकेटेड डिपेंडिंग बैकिंग फॉर यूक्रेन। इसका मतलब ये निकलता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, नाटो के देशों की तरफ से बार बार जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रहे थे, रूस के राष्ट्रपति को बार बार ये कहा जा रहा था कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही नाटो के कंट्रीज एक बड़ी लड़ाई के लिए अपनी सेनाओं को यूक्रेन की धरती पर उतार सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन कई बार ये कह चुके हैं कि वो एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो अपनी सेनाओं को यूक्रेन भेज देंगे। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अब ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो एक ऐसा मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे जिसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन शामिल होंगे। Russia has said it will hold drills that will include practice of the use of tactical nuclear weapons days after top European leaders voiced stronger military support for यूक्रेन। यही मैं अभी बता रहा था कि यूक्रेन को जो सपोर्ट नाटो के कंट्रीज दे रहे हैं उससे नाराज हैं व्लादिमीर पुतिन और बार बार वो धमकी दे रहे हैं कि वो न्यूक्लियर हमला भी कर सकते हैं। The Kremlin said on Monday that military exercises ordered by Russian President Vladimir Putin were in response to statements by Western and NATO member countries about sending troops into Ukraine, which Russia invaded more than 2 years ago. वही बात सामने आ रही है कि रशिया ने जो इन्वेशन किया था यूक्रेन में, उसके बाद से पश्चिमी के देश लगातार धमकी दे रहे हैं कि वो सीधी लड़ाई के लिए आ सकते हैं और उसी के बाद से ये न्यूक्लियर ड्रिल की धमकी दी जा रही है। Russia's strategic nuclear forces regularly hold exercises, but the statement marked the first public announcement of drills involving tactical nuclear weapons, which are usually smaller in yield, the amount of power released during an explosion than the strategic nuclear weapon designed to destroy entire cities। यहाँ पर ये जानकारी दी जा रही है कि इस बार जो अनाउंसमेंट किया है रूस के राष्ट्रपति ने, रशिया ने जो अनाउंसमेंट किया है ये पहले नहीं होता था। इस तरह के मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया की आर्मी पहले भी करती आई है, लेकिन चूंकि इस बार लगातार नाटो के देश बार बार धमकी दे रहे हैं रूस को, तो उन्हें डराने के लिए, न्यूक्लियर हमला कर देने के मैसेज को देने के लिए रूस ने इस बार पहले से अनाउंसमेंट कर दिया कि हमारा जो मिलिट्री एक्सरसाइज इस बार होने वाला है उसमें हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी शामिल करेंगे। The move marks an escalation of tensions that have risen since French President Macron said last week that his country would consider sending ground troops to Ukraine if Kyiv requests backup। यही जानकारी बार बार निकल कर आ रही है और यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी पिछले हफ्ते ही ये कह दिया कि अगर उन्हें रिक्वेस्ट मिलता है यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से, यूक्रेन के फोर्सेस की तरफ से, तो वो अपनी सेनाओं को भेजने के लिए तैयार बैठे हैं। Russian officials condemned both statements and warned Moscow would retaliate to what they called a dangerous escalation trend. Moscow has long warned that conflict with NATO would become inevitable if European members of the military alliance sent in their soldiers to fight.
इन यूक्रेन। बार बार पुतिन यही धमकी दे रहे हैं कि अगर नाटो के देश इसमें इंटरफेयर करते हैं, चूंकि उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि ये जो उनका जो वॉर है वो यूक्रेन और उनके बीच में है, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कोई भी देश, नाटो का कोई भी देश हो या कोई भी कंट्री अगर इसमें इंटरफेयर करेगा तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कई बार वो धमकी दे चुके हैं कि वो न्यूक्लियर हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब यहां पर आपको ये जानकारी देनी बहुत जरूरी है कि ये न्यूक्लियर वेपन टैक्टिकल होता क्या है। While there is no universal definition, tactical nuclear weapons are often defined by their size and range, their use of limited targets. There is no agreed upon size that characterizes tactical weapons, but they are usually much larger than conventional bombs, causing radioactive fallout and other deadly effects beyond the explosion itself. यहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते हैं वो छोटे साइज वाले न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं। नॉर्मली हम जब न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तो हमारे सामने जो तस्वीर निकल कर आती है वो हिरोशिमा और नागासाकी की आती है, और हमें ये लगता है कि एक परमाणु बम के हमले से पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। तो यहाँ पर यही डिफरेंस है। जो रशिया जो ये धमकी दे रहा है वो ये कह रहा है कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, उसके ड्रिल करेंगे। तो इसका मतलब साफ है, पुतिन ये मैसेज दे रहे हैं फ्रांस को, यूके को, अमेरिका को और नाटो के बाकी देशों को। ये कह रहे हैं कि अगर आप यूक्रेन आते हो तो हम अपने छोटे परमाणु बम से आप पर हमला कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि रशिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है क्या। दुनिया भर में सबसे ज्यादा परमाणु बम रशिया के पास है। तो ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं इसके सहारे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। रशिया हैज एन एस्टिमेटेड 5,976 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। यहां पर यह मतलब है कि 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इस वक्त रशिया के पास है, और यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। About 1,588 warheads they are currently deployed, which means they are on intercontinental missiles and at heavy bomber bases. इसका मतलब यह है कि 1588 ऐसे यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स है जिसको रूस ने डिप्लॉय कर रखा है। ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं या टोटल जो वॉरहेड्स हैं 5,977 है, 1588 जो है वो डिप्लॉयड है स्ट्रेटेजिकली, मतलब उन्हें उन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे डिप्लॉय कर दिया गया है कि अगर न्यूक्लियर कमांड देना पड़े तो पूरी तरह वो रेडी हालत में तैयार होते हैं। 2,889 हैं जो रिजर्व है, नॉन डिप्लॉयड है, इन्हें जरूरत के अनुसार डिप्लॉय किया जाएगा। 1,500 है जिन्हें रिटायर कर दिया गया है, अब वो यूज के लायक नहीं है। तो इस पूरी जानकारी का मतलब ये निकलता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप यूक्रेन की तरफ रुख करेंगे तो आपको जो सबसे पहले मेरे न्यूक्लियर बॉम्ब का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए दुनिया भर के जानकार इस बात से चिंतित हो रहे हैं कि 2 वर्षों से चूंकि पुतिन इस युद्ध को नहीं जीत पा रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन में वो न्यूक्लियर अटैक न कर दें। और बार बार क्रेमलिन की तरफ से बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी देश अगर इन्वॉल्व होगा तो रूस न्यूक्लियर अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।